हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप दिसंबर माह में कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 कैटेगरी कि किस तरह से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों मैं आपको समय समय पर अच्छी जानकारियां खेती से संबंधित देता रहता हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप दिसंबर माह में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। बशर्ते दोस्तों आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आप दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप दिसंबर माह में जो कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं उनसे किसान भाइयों आपको साल के सबसे बढ़िया रेट मिल रहे होते हैं और उत्पादन तो आपको जबरदस्त मिलता ही है, बशर्ते आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो किसान भाइयों मैं 3 कैटेगरी में इन फसलों को बांटने वाला हूं। पहली कैटेगरी है जिनमें दोस्तों जो खर्च है वो सामान्य आता है और वे खुले आसमान के नीचे बोई जाती हैं, यानी कि जो पाला वगैरह है उसका उन पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी है दोस्तों जिनमें दोस्तों आपको खर्च थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर आती हैं बेल वर्गीय फसलें। तो दोस्तों ये 2 से 3 कैटेगरी हैं, इनमें ये मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। तो दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैं रखूंगा जो सामान्य फसलें होती हैं जो खुले आसमान में बोई जाती हैं। किसान भाइयों तो सबसे पहले मैं इन्हीं कुछ चुनिंदा सब्जियों में से मैं लूंगा हरी मटर को। आप दोस्तों हरी मटर की बिजाई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ने मटर की फसल लगाई थी जुलाई और अगस्त माह में, उन्हें दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किस तरह से रेट बढ़िया मिल रहे हैं, परंतु दोस्तों उस मटर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है एक तो, और किसान भाइयों दूसरा जो मटर की फसल इस बार बेकार हो गई थी क्योंकि दोस्तों जो बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, जल भराव हुआ था खेतों में, और दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी। इस वजह से दोस्तों मटर की फसल इस बार बर्बाद हो गई है। तो आप मेरे किसान भाइयों देख रहे हैं कि मटर की बिजाई करके आप इस समय पर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दिसंबर माह में। दोस्तों आप मटर की बिजाई करिए और अच्छा खासा मुनाफा कमाइए, बशर्ते दोस्तों आपको मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रखना है। तो आप देखेंगे इसे आप खुले आसमान के नीचे लगा सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा क्रॉप कवर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि दोस्तों इस पर ठंड का पाले वगैरह का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप मटर लगाइए, अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों मैं लेने वाला हूं फूल गोभी को। आप दोस्तों फूल गोभी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने मेरी बात मानी वे इस बार गोभी से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं फूल गोभी से। तो किसान भाइयों इस समय भी यदि आपके पास रकबा खाली पड़ा है यानी कि खेत खाली पड़ा है तो दोस्तों आप फूल गोभी की खेती जरूर कीजिए, चाहे छोटे ही इलाके में कीजिए। तो किसान भाइयों क्योंकि इस बार रेट बहुत ही बढ़िया मिल रहे हैं फूल गोभी के, और मैं आपको बता दूं कि अगर रेट डाउन जाते भी हैं तो दोस्तों एक जो 20 रुपए किलो तो लगभग रहती ही है, इससे कम नहीं होते हैं। और किसान भाई जो इस समय का फूल है वो एकदम गुथुआ होता है और सफेद चिट्टा होता है, एकदम क्वालिटी शानदार होती है, यानी कि 1 किलो का एक ही फूल उतरता है। आपका गोभी का फूल लगभग एक ही 20 रुपए का रहता है। तो किसान भाइयों 18 से 20 हजार फूल रहते हैं 1 एकड़ में। तो दोस्तों आप मुनाफे का हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितना मुनाफा मिलने वाला है, बशर्ते आपका मैनेजमेंट वगैरह अच्छा होना चाहिए। किसान भाइयों इस समय पर जो लगी हुई गोभी है फूल गोभी है उसके दोस्तों आपको उत्पादन बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। दोस्तों अगले नंबर पर मैं लूंगा ब्रोकली को। किसान भाइयों यदि आप मेट्रो सिटी के पास में रहते हैं तो आप ब्रोकली जरूर लगाइए। ब्रोकली से आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। इसमें दोस्तों एक फायदा और है, एक फूल से ही 3-4 फूल निकलते हैं ब्रोकली में, और दोस्तों मेट्रो सिटी के पास में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है
और अगले नंबर पर मैं लूंगा पत्ता गोभी को। आप दोस्तों पत्ता गोभी लगाइए। पत्ता गोभी के भी दोस्तों इस समय पर शानदार रेट मिल रहे होते हैं जब बाजार में जाती है आपकी पत्ता गोभी की फसल। तो किसान भाइयों पत्ता गोभी की डिमांड थोड़ी कम रहती है फूल गोभी की अपेक्षा, मगर दोस्तों इसमें जो स्प्रे वगैरह है वो फूल गोभी की अपेक्षा कम लगाए जाते हैं पत्ता गोभी में। तो दोस्तों आप अपना स्प्रे वगैरह का मैनेजमेंट अच्छा रखिए, आपको दोस्तों इनसे भी अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है पत्ता गोभी से भी। तो दोस्तों आप पत्ता गोभी लगा सकते हैं। अगले नंबर पर मैं लूंगा प्याज की फसल को। आप दोस्तों प्याज लगाइए, अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ने हमारी बात मानी थी वे इस समय पर अच्छा खासा मुनाफा कमा सक रहे हैं, क्योंकि प्याज के बहुत ही बढ़िया दाम मिल रहे हैं इस समय पर किसान भाइयों को। किसान भाइयों मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपको रेट डाउन जाते हैं प्याज के तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, उन्हें स्टॉक कर लीजिए और जब रेट बढ़ते हैं तब आप निकाल लीजिए। तो दोस्तों प्याज में मुझे ये एक बहुत ही अच्छा फायदा लगता है प्याज की फसल में। तो दोस्तों आप प्याज बो सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने हमारी बात मानी वे अच्छा खासा मुनाफा कमा भी रहे हैं, बशर्ते दोस्तों आपका जो स्प्रे वगैरह है उसका शेड्यूल बढ़िया होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा प्याज की खेती करके, यानी कि आप दोस्तों 2 से 2.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं 1 एकड़ से। किसान भाइयों अगले नंबर पर मैं लूंगा गाजर को। आप दोस्तों गाजर की बुआई कर सकते हैं और गाजर की बिजाई करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस बार गाजर के रेट कम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपकी गाजर की फसल है आप देख रहे होंगे कि बढ़िया रेट मिल रहे हैं। और दोस्तों गाजर की फसल इस बार बारिश से जलभराव के कारण नष्ट हो गई थी और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से खराब हो गई थी। तो दोस्तों इस बार गाजर जो है कम है, तो दोस्तों इसलिए गाजर की डिमांड बहुत ज्यादा है। आप दोस्तों गाजर लगा सकते हैं और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे दोस्तों मैं लूंगा हरी मिर्ची को। हरी मिर्ची की किसान भाइयों कितनी डिमांड है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों हरी मिर्ची की डिमांड साल के 12 महीने रहती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि कभी तो आपको 20 रुपए किलो के रेट मिलेंगे और दोस्तों कभी आपको 80 रुपए किलो के रेट मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है, अपनी फसल का मैनेजमेंट अच्छे से करते रहना है, स्प्रे वगैरह का शेड्यूल बढ़िया रखना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको मिर्ची से भी अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको मैनेजमेंट अच्छा है हरी मिर्ची की फसल का तो दोस्तों आप 14-15 महीने तक इसे आप चला सकते हैं हरी मिर्ची को। तो दोस्तों आप हरी मिर्ची लगाइए, अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों अब मैं लूंगा कुछ बेलवर्गीय फसलों को। सबसे पहले मैं लूंगा दोस्तों ककड़ी को। आप दोस्तों ककड़ी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको बता दूं जो आपकी ककड़ी की फसल होती है दोस्तों इसे दोस्तों किसान कमतर रखते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें खर्च बहुत ही कम आता है। तो दोस्तों यदि आप ककड़ी की खेती करते हैं ककड़ी से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों, बशर्ते दोस्तों इसमें भी आपको मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। किसान भाइयों आगे मैं लूंगा करेले को। आप दोस्तों करेले की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों करेले की डिमांड बहुत ही ज्यादा रहती है जाड़ों में। और दोस्तों जो करेले के आपको जो सीड वगैरह है जो बीज वगैरह है वो आपको अच्छी क्वालिटी के लेने हैं किसान भाइयों। आगे मैं लूंगा तोरी को, लौकी को। आप दोस्तों तोरी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपकी तोरी वगैरह होती हैं इन पर जो पाले वगैरह का असर ज्यादा होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको अपनी फसल में ड्रिप मल्चिंग वगैरह लगा लेनी है इन्हें बचाने के लिए, बशर्ते दोस्तों आपको उत्पादन बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। जो आपकी ड्रिप मल्चिंग है इनका खर्चा आपका निकल जाएगा, उत्पादन आपको बढ़िया मिलेगा और किसान भाई आपको मुनाफा भी बढ़िया ही मिलेगा। और ऐसे ही दोस्तों लौकी है, लौकी की भी फसल लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको ऊपर भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे ही फैला लीजिए दोस्तों इस समय पर, तब भी दोस्तों आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, बशर्ते आपको क्रॉप कवर लगाना है, जाड़े पाले से आपको अपनी फसल को बचाना है किसान भाइयों। तो दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं और आपको बेड वगैरह निकाल करके और 6 से 7 फीट की जो दूरी है किसान भाइयों
उसमें आपको अपनी जो बेल है उसे फैलाना है, यानी कि प्रॉपर आपको जगह देनी है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि अच्छा खासा आपको उत्पादन मिलने वाला है। और किसान भाइयों आगे मैं लूंगा कद्दू को। आप दोस्तों कद्दू की बिजाई कर सकते हैं। कद्दू से आपको बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। दोस्तों कद्दू का उत्पादन बहुत ही जबरदस्त निकलता है, क्योंकि दोस्तों इसकी डिमांड वगैरह थोड़ी कम रहती है। मगर दोस्तों जो आपकी कद्दू की फसल है, यदि वो कम रेट भी देख करके जाती है तो दोस्तों कद्दू वजनी होता है, वजन होता है उसमें। यदि 20 रुपए किलो भी आपको वो फसल, ये फसल दे करके जाती है, तभी दोस्तों आपको घाटा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें उत्पादन बहुत ही तगड़ा निकलता है और दोस्तों वजनी रहता है चूंकि। तो इसलिए दोस्तों आपको इसमें जो स्प्रे वगैरह है वो करते रहना है, उसका मैनेजमेंट अच्छा रखना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें खर्च आपका बहुत ही कम आता है, बशर्ते दोस्तों इसे भी आपको पाले वगैरह से बचा लेना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें भी आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा आने वाले समय में। जब ये फसल बाजार में जाएगी तो दोस्तों आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा कद्दू की फसल से। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। आगे मैं लूंगा कुछ छोटी फसलों को, जैसे दोस्तों आप धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा लीजिए आप दोस्तों। तो दोस्तों आप देखें कि ये छोटी फसलें जरूर हैं, मगर दोस्तों जो इनका उत्पादन है वो बहुत ही जबरदस्त निकलता है। जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, मूली हो गई, और दोस्तों जैसे जो मेथी वगैरह होती है, हरी मेथी, उसे लगा करके आप बढ़िया हार्वेस्टिंग इनकी सबसे ज्यादा जबरदस्त निकलती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था छोटी फसलें जरूर है, मगर आप कभी कभी इनसे सिर से बैठे हो जाते हैं। इस बार जिन्होंने पालक लगाया था उन्होंने दोस्तों बहुत ही अच्छे पैसे कमाए हैं इस बार। तो दोस्तों बस मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।